प्रिय छात्र, आज हम 10वीं के संस्कृत विषय जो सेमुसी पुस्तक है उसका बुद्धिर बलवती सदा इस विषय को पढ़ेंगे। इस विषय में जीवन में बुद्धि का क्या महत्व है इसके बारे में चर्चा की गई है। तो इस कथा के आरंभ में कहा जाता है, प्रस्तुतोऽयं पाठः शुकसप्ततिः कथाग्रन्थस्य सम्पादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। अर्थात प्रस्तुतोऽयं पाठ, ये सामने जो पाठ है, विषय है, एक ग्रंथ है शुकसप्तति, वो कथा ग्रंथ है, उसमें कथाएं लिखी गई हैं। उसका संपादन करते हुए संपादनम कृत्वा संग्रह किया गया है। अत्र पाठांशे स्व लघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नाम्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितो वर्तते। इसका अर्थ है, अत्र मतलब यहाँ, पाठ्यांश इस पाठ्यभाग में, इस भाग में, इस कथा में क्या किया गया है? स्व लघुपुत्राभ्याम, स्वस्य स्वलघुपुत्राभ्याम, अपना छोटे छोटे दो बेटों के साथ सहयोग, पुत्राभ्याम में सहयोग में तृतीया विभक्ति हुई है। कानन मार्गेण, कानन मतलब, कानन शब्द का अर्थ है वन, वन मार्ग से, पितृगृहम प्रति, पिता के घर के तरफ, गच्छन्त्याः जाती हुई, बुद्धिमतीति नाम्या महिलायाः, बुद्धिमती जिसके नाम है वैसे नाम वाली एक नाम्याः महिला की, महिलायाः मतलब महिला की, मति कौशलम, मति शब्द का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि का कौशल, बुद्धि का वैशिष्ट प्रदर्शितो वर्तते, दिखाया गया है। या मतलब या सर्वनाम है यद शब्द का, तो या मतलब जो महिला पुरतः समागतम सिंहम अपि, सामने आया हुआ शेर को भी, सिंह को, भीतिम उत्पाद्य, उसका भय उसके मन में, शेर को भी डरा करके, भय दिखा करके, ततः निवारयति, वहाँ से भगा देती हैं। यम कथा, यह कथा क्या है? नीति निपुणयोः शुकसारिकयोः कथा माध्यमेन, यह कथा जो शुकसप्तति ग्रंथ है उसमें नीति शास्त्र से निपुण, नीति शास्त्र को जानने वाले शुक एवं सारिका, दो पक्षियों के कथोपकथन के रूप में कथा माध्यम से सद्वृत्ति विकासार्थ, छात्रों में सद्वृत्ति मतलब अच्छा कार्य के लिए, अच्छा कार्य हेतु सद्वृत्ति मतलब अच्छा कार्य है, कार्य के विकास हेतु प्रेरित करता है। अब कथा शुरू होते हैं। अस्ति देउलाख्यो ग्राम, एक गांव है जिसका नाम है देउल। आख्या शब्द का अर्थ नाम, देउल नाम की एक ग्राम है। अस्ति मतलब है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, तत्र मतलब वहाँ, उस गांव में राजसिंह नाम राजपुत्रः, राजसिंह जिसका नाम है वैसे नामधारी राजपुत्र वसति स्म, राजपुत्र राजा के बेटा रहते थे। राजपुत्र में कौन सा? राज्ञः पुत्रः राजपुत्रः, षष्ठी तत्पुरुष समास है। वसति स्म, वास कर रहे थे। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या, एकदा एकस्मिन् समय, एक समय, केनापि आवश्यक कार्येण, कोई आवश्यक कार्य से,
तस्य भार्या, तस्य मतलब राजसिंह जो राजपुत्र थे उनके भार्या, भार्या शब्द का अर्थ है पत्नी। भार्य पत्नी का अन्य नाम है भार्या, क्योंकि जिनकी भरण की जाती है वो भार्या होती है। उनकी नाम क्या है? राजसिंह के भार्या व पत्नी की नाम क्या है? बुद्धिमती। पुत्र द्वयोपेता, दो पुत्रों के साथ, उपेत मतलब युक्त, उपेत शब्द का अर्थ है युक्त, पुत्र द्वयों से युक्त होकर मिलकर पितुर गृहम प्रति चलिता। पितुर गृहम, पिता, पितुः गृहम, पितुर गृहम, पिता के घर के प्रति, तरफ चलिता, जाने लगी, गई, जाने गई थी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे माने रास्ते में, गहन कानने घोर जंगल में, घोर वन में, कानन मतलब मैंने पहले कहा था वन, घोर, गहन मतलब है घोर वन में। सा मतलब वो जो बुद्धिमती नामिक नाम महिला, वो एकम व्याघ्रम ददर्श, एक बाघ को देखी थी, एक बाघ को देखने लगी थी। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, सा मतलब वो महिला, आगच्छन्तम व्याघ्रम, व्याघ्रम आगच्छन्तम, आता हुआ बाघ को दृष्ट्वा देख करके, आगच्छन्तम आ उपसर्ग, गम धातु हो, शत्रु प्रत्यय है, द्वितीय विभक्ति में आगच्छन्तम, व्याघ्रम दृष्ट्वा, दृश्य धातु से त्वच प्रत्यय करेंगे, दृष्ट्वा। धार्ष्ट्र्यात् पुत्रो, धार्ष्ट्र्यात् मतलब तत्क्षणात्, शीघ्रेण, पुत्रो चपेटया प्रभृत्य जगाद, दोनों बेटों, पुत्रो द्विवचन है, दो बेटे, दो लघु बेटे उनके साथ थे, दोनों बेटों को चपेटया थप्पड़ के साथ, प्रभृत्य पीट करके, जगाद, गद धातु से लिट लकार में जगाद है, कही, कहने लगी। क्या कहने लगी? कथम एकैकसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथा। कथम क्यों, एकैकसः एक एक, व्याघ्र भक्षणाय, तुम कह रहे हो मैं एक पूरा बाघ खा जाऊंगा, दूसरा कह रहे हैं पूरा बाघ खा जाऊंगा। एकैकसः, एकैकसः, एकम, एकम इति एकैकसः, एक शब्द से सस प्रत्यय होकर के विवसार्थ में, एक एक, व्याघ्र भक्षणाय, एक एक बाघ खाने के लिए, कलहम कुरुथ, कलह कर रहे हो तुम दोनों, एक एक बाघ खाने के लिए क्यों कलह कर रहे हो? अयम एक तावत विभज्य भुज्यताम, ये तो बाघ एक ही है, तावत तब दोनों बांट कर खा लो, विभज्य भाग भाग करके बांट करके खा लो। अब एक एक बाघ खाने के लिए क्यों अपने में लड़ाई कर रहे हो? ये महिला ने कहने लगी। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, एक आया है, एक को बांट कर खा लो, फिर बाद में दूसरा ढूंढेंगे, दूसरा मिलेगा, दूसरा खाएंगे। पश्चात अन्य, अन्य मतलब इतरः, बाद में दूसरा, द्वितीय कस्य लक्ष्यते अन्वेषणं कुर्मः, और दूसरा के दूसरे को ढूंढेंगे। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी कश्चित् काचिद्यमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचलितो नष्टः। यह बात, इति श्रुत्वा, यह बात सुन करके, व्याघ्रमारी कश्चिद् इयमिति मत्वा, व्याघ्रम मारयति इति व्याघ्रमारी, ये महिला कोई मनुष्य जाति है, ऐसा है जो बाघ को मारकर खा जाती है, बाघ को मारकर खाने वाली कोई महिला है, ऐसे सोच करके इसे व्याघ्रम मारयति, व्याघ्र को मारने वाली, ऐसे कश्चित् इयमिति, कोई यह है, ऐसे सोच करके, मत्वा सोच करके, व्याघ्र बाघ
भयाकुल चित्तः, भय से आकुल हुआ हो करके, भय से भययुक्त हो करके, आकुल चित्तः तो मतलब चित्त को, मन उसका भयाकुल हो गया, भययुक्त हो गया, हो करके नष्ट। नष्ट शब्द का यहाँ अर्थ है नष्ट धातु से प्रत्यय, यहाँ नष्ट का अर्थ है पलायित, भाग गया। कौन भाग गया? बाघ। यह सुन करके सोचा कि ये कोई बाघ, व्याघ्र मारी कोई ये महिला है, तो ये हमें मार देंगे, ये सोच करके बाघ भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, इसीलिए कहा गया है। भामिनी मतलब रूपवती महिला। निज व्याघ्रस्य भयात निज बुद्ध्या सा विमुक्ता, वो जो रूपवती राजपत्नी महिला है, कौन, उसके नाम क्या थी? बुद्धिमती। वो जो बुद्धिमती है वो बाघ के भय से कैसे, व्याघ्रस्य भयात् सा, व्याघ्रस्य भयात् निज बुद्ध्या विमुक्ता, व्याघ्र के भय से कैसे रक्षा हुई, उसकी रक्षा कैसे हुई? अपने बुद्धि से। निज बुद्धिया मतलब अपने बुद्धि से, अपने बुद्धि के द्वारा उसकी विमुक्त हो गई, रक्षित हो गई, बच गई। अन्योपि बुद्धिवान लोके मुच्यते महतो भयात्, लोक में, समाज में भी, जो समाज में तो बुद्धिमान होने से, महतो भयात् महान भय से, विराट भय से भी लोग अपने बुद्धि से रक्षित होते हैं, रक्षा पाते हैं। तो बुद्धि ही अपने को रक्षा करती है। ये एक पाठ खत्म हुआ और इस दूसरे भाग में मैं इस पाठ का अवशिष्ट अंश फिर कहूँगा। धन्यवाद।